हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग। ये 16 कलियों वाली अनारकली है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर रियोन कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आप लार्ज साइज से एक्स्ट्रा साइज के लिए इस ड्रेस को बना रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करिएगा। 5 मीटर में आप 40 हिप साइज के लिए और चेस्ट साइज के लिए बना सकते हैं। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 43 इंच है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को ओपन करना है और इसकी किसी भी एक साइड से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को कट कर लेना है। अगर आपका साइज मीडियम है तो आप इस तरीके से चौड़ाई में से फोल्ड करके फैब्रिक को कट कर सकते हैं, बट ये हम लार्ज साइज के लिए बना रहे हैं तो इसलिए ये फैब्रिक हमें लेंथ वाइज इस तरीके से फोल्ड करके कट करना पड़ेगा। जितना भी आपका चेस्ट राउंड है उसमें आप 6 या 8 इंच ऐड करके फैब्रिक को कट कर लीजिए। यहाँ पर हमने फैब्रिक को कट करके 4 फोल्ड में रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 12 इंच है। मार्किंग करते हुए आप ध्यान रखें कि फैब्रिक की फोल्डेड साइड को हमें अपनी तरफ रखना है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। इसकी फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। सबसे ऊपर की तरफ हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके मार्किंग कर देनी है। हाफ इंच हमें शोल्डर डाउन करते हुए मार्क करना है। जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया है वहाँ से अब हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। आर्म होल के लिए भी हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया है। अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से हमें एक तिरछी लाइन को ड्रॉ करना है। ये हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मार्क कर रहे हैं। इसके बाद हमें नीचे की तरफ यहाँ पे चेस्ट लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम टोटल जो टॉप लेंथ रखना चाहते हैं उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आप मार्क करें उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, जितना भी आपको रेडी रखना है। यहाँ पर अब हमें वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करनी है और सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देना है। लेंथ हमने 16 इंच पर मार्क किया है। अब चेस्ट लाइन पर हमें अपने चेस्ट साइज का 4th पार्ट करना है। यहाँ पर हमारे चेस्ट 38 इंच है, उसका 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेना है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेस्ट लाइन पर हमें अपने वेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करते हुए मार्किंग करनी है और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। अब मार्जिन वाले पॉइंट से मार्जिन वाले पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग करनी है और फिटिंग वाले पॉइंट्स को हमें फिटिंग वाले पॉइंट से मिलाकर मार्किंग करनी है। इसके बाद हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो सेंटर से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। अगर आपका साइज़ मीडियम है तो आप 3.5 इंच पर मार्क करें। डार्ट की जो लेंथ है वो हमने 5 इंच लिया है। उसके बाद हमें उस मार्किंग के दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में डार्ट की शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का हमें पहले मिड पॉइंट निकालना है। इसके बाद हमने जहाँ से फिटिंग का मार्क किया था वहाँ से हमें इस तरीके से 1 इंच पर राउंड मार्क करते हुए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए ड्रॉ करना है। अब नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करेंगे और जहाँ से हमने शोल्डर को डाउन किया था वहाँ से शोल्डर स्लोप की लाइन को बना देंगे। अब हमें बाहर वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग फैब्रिक को कट कर देना है। यहाँ हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। अब फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें डार्ट वाले पॉइंट्स पे कट लगा लेना ताकि डार्ट बनाते वक्त हमें आसानी हो। तो हमें इसमें से एक पार्ट को अलग कर देना है जो कि हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और इसको अच्छे से फोल्ड करके रख लेना है और इसके आर्म होल की हमें कटिंग कर देनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। इसके बाद हमें दोनों ही पार्ट्स के जो सेंटर है फोल्डेड साइड पे वहाँ पर हमें कट लगा लेना है।
ताकि नेक डिज़ाइनिंग करते वक्त हमें ईजी हो। इसके बाद हमें बचे फैब्रिक में से किसी एक साइड से स्लीव्स के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 मीटर फैब्रिक स्लीव्स के लिए कट कर रहे हैं। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आप उसका फैब्रिक स्लीव बनाने के लिए यूज़ होता है उतना आप फैब्रिक कट कर लेना। कलियों को कैसे कट करना है ये देखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पेपर ले लिया। इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच है। तो कलियों की जो ऊपर से चौड़ाई है वो हमें किस तरीके से लेनी है। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसमें आपको 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमारे वेस्ट साइज 35 इंच है, वहाँ पर हमने 5 इंच ऐड कर लिया तो आ गया हमारा 40 इंच। 40 इंच को हमें नंबर ऑफ कलियों से डिवाइड कर देना है। तो 16 कलियाँ से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 2.5। 2.5 को हमें 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेना, तो आएगा 3.5। तो ऊपर से जो कलियों की चौड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच है। अब कलियों की जो लेंथ है वो हमें किस तरीके से लेनी है। तो जितना आप तैयार लेंथ रखना चाहते हैं उसमें से आपको टॉप पार्ट जितना आपने रेडी रखा है उतना आपको माइनस कर देना है। तो हमारे इस ड्रेस की फुल लेंथ 50 इंच है, जिसमें से हमने 15 इंच माइनस कर दिया है तो आ गया हमारा 35 इंच। 35 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो 37 इंच के हम कलियाँ कट करेंगे। अब हमें पेपर को बीच में से फोल्ड कर देना है और ये जो मेज़रमेंट का जो फॉर्मूला है ये सभी साइज के लिए सेम है। आप इस फॉर्मूले से किसी भी साइज के लिए कलियों को कट कर सकते हैं। अब पेपर के फोल्डेड साइड से हमें मार्किंग करनी है। तो जो ऊपर से विड्थ आई थी हमारी 3.5 इंच, हमें उसका हाफ करना है और फोल्डेड साइड से हमें मार्क कर देना है। अब इस मार्किंग से हमें नीचे की तरफ कॉर्नर तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मार्क कर लेना है। नीचे से जो कलियों की चौड़ाई है वो हमारी 11 इंच है। तो 5 मीटर फैब्रिक में आप नीचे से जो कलियों की चौड़ाई है ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 इंच ले सकते हैं। मार्किंग को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से इसकी चौड़ाई 3.5 है और नीचे से 11 इंच है। अब हमें इसे फैब्रिक के ऊपर रखना है। अगर आपके फैब्रिक का प्रिंट इस तरीके से है कि इसे ऊपर नीचे से कट करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इस तरीके से कलियों को रख के फैब्रिक को कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके पूरे बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया और हमने यहाँ पर टोटल 8 कलियाँ मार्क कर लिए पूरे फैब्रिक पर। थोड़ा सा फैब्रिक आपका बच जाएगा जिसका यूज़ आप नेक बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हमें मार्किंग के ऊपर से कलियों को कट कर देना है। इसी सेम तरीके से आप जो लहंगे की कलियाँ कटते हैं उनकी कलियों को भी कट कर सकते हैं और आप कलियों वाला लहंगा बना सकते हैं। कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ एक साथ कट कर रही हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक के लिए 8-8 कलियाँ कट कर ली है। टोटल हमने 16 कलियाँ कट कर ली हैं। अब हमें इन कलियों को कैसे स्टिच करना है, तो हमें 2 कलियाँ लेनी है और इस साइड की किनारियों को मिलाते हुए हमें दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है और हमें इसे स्टिच कर देना है। इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक के लिए 8-8 कलियों को स्टिच कर लेना है। अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस नेक डिज़ाइनिंग की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इसे ओपन कर लेना है और इसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए हमें अपनी नेक को इसके ऊपर रखना है। पहले हमें नेक के सेंटर पे कट लगा लेना है। फ्रंट का जो कट है उसके कट से मैच कर लेना है। यहाँ पर जो नेक डिज़ाइनिंग है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसे सेंटर से स्टिच कर सकते हैं या फिर फैब्रिक वाली पिन से इसे पहले अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब हमें पेस्टिंग पेपर के चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेनी है और इसे बैक साइड कट करके पलट देना है। यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया है। अब हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए फैब्रिक को
नेक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। यहाँ पे हमने कट कर लिया। अब हमें सेंटर पे एक छोटा कट लगाना है और पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने ताकि ये फिनिशिंग के साथ पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। इसके बाद हमें इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा दिए। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हमें कवर करना है, तो फैब्रिक से मैच करता है हमने यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है। अब इस डिज़ाइनिंग को हमें पिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। अब इसके बाद हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। यहाँ पर हमने नेक को अच्छे से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। बैक पार्ट की जो नेक है यहाँ पर हमने राउंड शेप में कट किया है। इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है और लेंथ 5 इंच है। एक हमने तिरछी पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसे हमने बीच में से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हमें इसे नेक के सीधी साइड पर रखना है और इसे पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए नेक को रेडी कर लेना है। अब हम डार्ट्स को रेडी करेंगे तो इसे बीच में से पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। फ्रंट पार्ट के डार्ट्स को भी हम इस तरीके से बना लेना है। डार्ट बनाने के बाद अब हमें इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो नेक फ्रंट पार्ट के राइट साइड पर हमें बैक पार्ट का राइट साइड रखना है। दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए हमें इसके शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। यहाँ पर हमने कलियों को जॉइन कर लिया है। फ्रंट और बैक के लिए हमने 8-8 कलियाँ अलग से जॉइन किए हैं। अब हमें अपने टॉप पार्ट को लेना है और इसे हमें टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो इसकी वेस्ट लाइन पर हमें कलियों को रखते हुए कलियों की सीधी साइड पर हमें फ्रंट पार्ट का राइट साइड रखते हुए इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है। बैक पार्ट के साथ भी हम इसी तरीके से कलियों को रेडी कर लेना है। स्टिच करके दोनों की वेस्ट लाइन को मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स को कट करके नीचे से फोल्ड कर लिया और लेस भी अटैच कर दिया। अब हमें टॉप पार्ट को लेना है और हमें स्लीव्स को इसके साथ अटैच करना है। तो दोनों के सेंटर वाले कट को हमें मैच करना है और स्लीव के सेंटर को हमें शोल्डर लाइन से मैच करते हुए इस तरीके से स्लीव को इसके ऊपर रखना है और स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच कर दिया है। अब स्लीव की साइड से हमें फिटिंग का मार्क करते हुए वेस्ट से हमें 2-3 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से मार्क कर लेना है और कॉर्नर तक हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड से हमें भी इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने साइड से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हमें नीचे की तरफ से फैब्रिक को जितना भी हमने फैब्रिक फोल्ड करने के लिए इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में फोल्ड कर लेना है और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस इसमें अटैच कर सकते हैं पूरे ही राउंड में और इनकी कलियों पे भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए लेस को अटैच कर लिया है। अब जो हमारी ड्रेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।